गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे और मैंने आपको बताया था x माइनस एक्स वन अपॉन आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर करली आर अपॉन करली एक्स, बिकॉज वी नो करली आर अपॉन करली एक्स क्या है आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन आर। तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, देयरफॉर फ्रॉम 7 हम इक्वेशन नंबर 7 को क्या कर रहे हैं, 1/r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 7। हमने क्या किया, इसको 1/r से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 अपॉन वी स्क्वायर आर दिस टर्म माइनस 2 अपॉन वी आर स्क्वायर दिस टर्म माइनस 2 अपॉन वी आर समीशन कर ली आर अपॉन कर ली एक्स कर ली टू साई ओवर कर ली एक्स कर ली टी, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए एग्जैक्टली यही किया हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन आर से। नाउ आपको पता है ये टर्म जो है वो यही टर्म है, अभी बताया ना मैं आपको इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन आर कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स, ये वाली टर्म एज इट इज़, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो हमने वही किया सेम एग्जैक्टली। पहली दो टर्म्स में नो चेंज, माइनस 2 अपॉन वी एज इट इज़, इस टर्म की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ तक आप पुट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन वी दिस टर्म। आपके पास सॉल्व करके सिर्फ यही टर्म बच जाएगी। ठीक है, यानी कि दिस इम्प्लाइज इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन टॉ 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर वी डी टॉ किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। माइनस 2 अपॉन वी क्या है, कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो हमने अंदर रख दिया। हम लोगों का इतना काम हो गया। ठीक है, अगेन जो ये वाली टर्म है x माइनस एक्स वन अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी भी बताया था, 1 अपॉन आर कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स, इसीलिए लिखे है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगे हमें। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ी होगी, तो वो क्या कहती है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन टॉ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी टॉ किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ एन डी एस। ठीक है, तो यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन टॉ किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन एस डी एस। ठीक है, यही हो जाएगा ना, एफ एन है ना, यानी कि वेरिएबल चेंज हो चुका है, एक्स की जगह क्या हो चुका है, एन हो चुका है। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन आर करली आर अपॉन करली एन करली साई ओवर करली टी और डी एस। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। और एन कैप क्या है, पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल है। हेंस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, कौन सी इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये अब हम लोगों के पास क्या बन जाएगी, ये देखिए ये बन जाएगी आपके पास। हमने कोई किया कुछ नहीं है, जहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन टॉ था, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, कुछ नहीं किया, सिंपली यही किया। अब क्या किया, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस इसमें भी है इसमें भी है, तो वो ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया। इतना काम हुआ हम लोगों का। ऑल्सो वी किसका फंक्शन है, साई का फंक्शन है, और ये कब डिफाइन हुआ था, एट रिटार्डेड टाइम t1 पे। तो v इज इक्वल टू साई लिख सकते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन आर एज इट इज़। नाउ करली वी अपॉन करली एन नंबर डबल स्टार में निकाल रखी है, तो ये करली वी अपॉन करली एन की वैल्यू हमने यहाँ से डबल स्टार से यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और माइनस 2 अपॉन वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस 1 अपॉन आर को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में एडजस्ट हो सकती हैं। बचेगा क्या, माइनस 1 अपॉन वी आर अपॉन करली एन करली साई ओवर करली टी एट द रिटार्डेड टाइम t1। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज किरचॉफ्स फॉर्मूला। तो ये जो आया है आपके पास, ये क्या आया है, किरचॉफ्स फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। when the point P is inside the surface S but all the singularities of psi are outside S। जो point P हमने बाहर डिफाइन किया था, वो क्या कह रहा है, वो point P क्या है,
उस रीजन उस सरफेस एस में है, उसके अंदर है, लेकिन साई फंक्शन की जितनी भी सिंगुलैरिटीज़ हैं वो सरफेस एस के आउटसाइड लाई कर रही हैं। वी ड्रॉ अ स्फीयर विथ सेंटर एट पॉइंट पी एंड ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, क्योंकि पी पॉइंट क्या है, इनसाइड द सरफेस एस है, तो इसी को ही हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं विद द रेडियस एप्सिलॉन। तो ये देखो, ये एस था, एस के अंदर रीजन टॉ था, फिर उसके अंदर एक पॉइंट पी लिया हमने, पी को सेंटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है। और ये जो सरफेस बना है इसको हमने क्या नाम दिया है, रीजन सिग्मा। लेट इट्स सरफेस बी डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। देन द रीजन टॉ इज द रीजन बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द स्फीयर सिग्मा एंड इंटरनली बाय द सरफेस एस, यानी कि जो टॉ है किसके बीच में आ गया, अब ये एस और सिग्मा के बीच में आ गया, तो इसने वही लिखा है, दैट इज द रीजन इंस्क्राइब्ड बाय एस एंड सब्सक्राइब्ड बाय सिग्मा। नाउ द रिजल्ट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज स्टिल वैलिड एंड इट बिकम्स, अब देखो हम लोगों के पास जो है ग्रीन्स थ्योरम हमने मेन किरचॉफ फार्मूला के केस 1 में भी की थी। अब यहाँ पे दो रीजन स्प्लिट हो चुके हैं, कौन सा है, पहले तो खाली टॉ था तो बात खत्म होगी, लेकिन अब क्या है, रीजन सिग्मा भी है। तो ये जो हमने ग्रीन्स थ्योरम लगाई थी, ये हमने ग्रीन्स थ्योरम लगाई थी ना, तो ये क्या थी, ओवर द रीजन टॉ एंड एस, लेकिन अब एस के साथ साथ क्या है, एक और रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सिग्मा। और सिग्मा किससे बना है, पॉइंट पी सेंटर से, और जिसका रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये जो है प्लस सिग्मा ओवर द रीजन सिग्मा, मतलब ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, प्लस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर टॉ 1/r del square v d टॉ, ये वहीं से ही आया है। अब आगे वो क्या कह रहा है, परफॉर्मिंग द सेम स्टेप्स इन द डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ्स फार्मूला इन केस 1 वी गेट। अब क्या हुआ, हमने सारा किरचॉफ्स फार्मूला किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब लास्ट में पहुंचे तो हमारा सिर्फ आया रिजल्ट कितना आया था, सिर्फ ये आया था, फर्स्ट टर्म आई थी, लेकिन अब ओवर द रीजन सिग्मा भी है ना, तो अब आपके पास ये आएगी, यानी कि सेम टर्म ओवर द रीजन सिग्मा, यहाँ पे डी सिग्मा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, लेट द रेडियस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड रिमेंबरिंग दैट करली ओवर करली एन इज इक्वल टू माइनस करली ओवर करली आर ऑन द सरफेस सिग्मा एंड डी सिग्मा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओम। ये सारी सपोजिशन है, लेट किया, जो आपने सर्कल ड्रॉ किया था विद सेंटर पी एंड रेडियस एप्सिलॉन, वो क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और हम सपोज कर रहे हैं कि उस सरफेस सिग्मा पे करली ओवर करली एन किसके इक्वल है, माइनस करली ओवर करली आर के, और डी सिग्मा किसके इक्वल है, आर स्क्वायर डी ओम के, ठीक है। तो पहली टर्म में तो नो चेंज, लेकिन जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में जहाँ जहाँ करली बाय करली एन है, करली बाय करली एन है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करली बाय करली आर, इतना हो गया। और जहाँ पे डी सिग्मा है वहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर डी ओम, और कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया सपोजिशन के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स निकाले, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म सेम है, आर स्क्वायर जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, आर इंटू करली साई ओवर करली आर, यहाँ पे क्या बचेगा, आर अपॉन वी करली साई ओवर करली टी, इतना आ गया हम लोगों के पास। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन आर अप्रोचेस टू 0 देन सेकेंड टर्म बिकम्स, अगर आर ही 0 हो जाए, अगर आर ही 0 हो जाए तो कह रहा है कि ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, साई डी ओम, साई डी ओम, ठीक है। और ये डबल इंटीग्रल सिग्मा ओवर डी ओम किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो व्हेन आर अप्रोचेस टू 0, तो रिटार्डेड टाइम t1 किसके इक्वल है, t माइनस आर अपॉन वी के, r 0 होने का मतलब क्या है, t1 इज इक्वल टू t, मतलब जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे और जो t है वो क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब पुट दीज इन स्टार, जैसे ही आपने इस स्टार में ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास क्या आ गया, ये पूरी फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, सेकेंड टर्म को आपने किया है, क्योंकि आर अप्रोच 0 है तो ये पूरी टर्म किस में रिड्यूस होगी, 4 पाई साइन में रिड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमने अभी अभी शो किया जब आर 0 को अप्रोच कर रहा है तो दिस
साई एट रिटार्डेड टाइम t1 किसके इक्वल है, t के। तो आप इसको सिंपली भी लिख सकते हो। यहाँ से हमने 4 पाई साई की वैल्यू निकाली, ये पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी उधर, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव आ गया, साई की वैल्यू क्या आ गई -1/4 पाई दिस कंप्लीट टर्म। दिस किरचॉफ्स फॉर्मूला, दिस इज किरचॉफ्स फॉर्मूला व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड S। आपके पास किरचॉफ्स फॉर्मूला केस वाइज आएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑल द सिंगुलैरिटीज ऑफ साई इज इनसाइड द S। अब क्या है, सारी की सारी सिंगुलैरिटीज कहाँ है साई की, इनसाइड द सरफेस S है। तो चलो, लेट इट बी सरफेस S एंड सिंगुलैरिटी लाइज इनसाइड S, दैट इज देयर एग्जिस्ट मैनी पॉइंट्स inside S where psi is singular outside the given surface S. We draw another surface sigma large sphere of radius r such that the surface S is inscribed. अब हमने क्या किया बेटा, इतना तो हमें पता था कि हम एक सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसका बाहर वाला रीजन S है, अंदर वाला रीजन क्या है, टॉ है। अब हमने क्या किया, एक और सरफेस समीशन टाइप का डिफाइन किया जिसने क्या किया, S को भी कंटेन कर लिया, S को भी कंटेन कर लिया। तो ये वही लिखा है और उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। और क्या किया, लेट टॉ1 बी द रीजन बिटवीन S एंड द स्फीयर समीशन। अब क्या हुआ, अब S और समीशन के बीच में एक हमने टॉ1 रीजन ले लिया, तो ये तो बिल्कुल सेम पहले वाला केस नहीं बन गया, पहले वाला केस बन गया ना। तो द रिजल्ट फॉर दिस केस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम केस 1 एज इट इज चलेगा, ठीक है। टॉ की जगह क्या है, टॉ1 है। केस 4 देखिए क्या है, व्हेन द बोथ द पॉइंट P एंड द सिंगुलैरिटीज लाइज इनसाइड S। अब क्या है, पॉइंट P भी अंदर है, सिंगुलैरिटीज भी क्या है, S के अंदर है। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया हैविंग सेंटर एट P एंड वी विल कंसीडर द रीजन टॉ1। सेम हो गया, पॉइंट P को सेंटर मान के, रेडियस को एप्सिलॉन मान के एक हमने स्फीयर ड्रॉ किया और उसका नाम क्या दिया हमने, टॉ1। हियर एप्सिलॉन इज टू बी चूजन such that points of singularities of psi lie inside this sphere। इस एप्सिलॉन को इस तरह से चूज किया गया, जो सिंगुलैरिटीज हैं फंक्शन साई की, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट साई की, वो क्या है, इस स्फीयर के अंदर लाई करें। तो ये सेम सिचुएशन इसने केस 2 वाली बना दी, तो इसका मतलब देयरफॉर रिजल्ट ऑफ केस 2 इज स्टिल वैलिड। मतलब दो मेन केस हैं, मतलब पहला केस तो करना है, दूसरे को प्रूव करने के लिए भी केस किया गया 1। जो थर्ड और फोर्थ है वो मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते, क्या एग्जैक्टली वही है जो भी सपोज किया, इस तरीके से सपोज किया कि घुमा फिरा के केस 1 और केस 2 यूज़ हो जाए, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका ये किरचॉफ्स फार्मूला का कंप्लीट टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। और बाकी बचे 2 फार्मूले, पॉइजन्स फार्मूला एंड हेल्महोल्ट्ज़ फार्मूला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।